ये कहानी है स्पेस डॉग लाइका की, जिसने मानवता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। लाइका स्पेस में भेजी जाने वाली पहली डॉग थी जिसने इंसानों से पहले अर्थ को ऑर्बिट करने का रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन लाइका के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे कि उसकी स्पेस में ही मौत हो गई। वो हादसा क्या था और किस वजह से लाइका को अपनी जान गंवानी पड़ी, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। लाइका एक स्ट्रीट डॉग थी जिसे मॉस्को की गलियों से उठाया गया था। लाइका को पता भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब इसे मॉस्को की गलियों से उठाया गया तब इसकी उम्र 2 से 3 साल की थी। लाइका एक फीमेल डॉग थी जो कि मॉस्को की सड़कों पर यूं ही भटकती रहती थी। किसी स्पेशल डॉग के बदले एक स्ट्रीट डॉग को इसलिए चुना गया क्योंकि इनमें हाई रेजिस्टेंस पावर होती है और ये सड़कों पर रहकर धूप, बारिश, ठंड और भूख को कई दिनों तक सह सकते हैं। इसलिए लाइका को स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। ये मिशन ये साबित करने के लिए किया गया था कि एक जीवित जीव को स्पेस में लॉन्च किए जाने पर भी जिंदा रह सकता है या नहीं, और लो ग्रेविटी और हाई रेडिएशन की सिचुएशन में भी अपने लाइफ फंक्शंस को कंटिन्यू कर सकता है, जिससे कि आगे चलकर इंसानों को भी स्पेस में भेजा जा सके। सोवियत यूनियन और यूएस ने पहले भी जानवरों को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजा था। स्पुतनिक 2 मिशन के लिए 3 कुत्तों को ट्रेन किया गया था, अल्बिना, मुश्का और लाइका। इन तीनों को लगभग 20 दिनों तक स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में रखा गया ताकि ये उस एनवायरनमेंट से वाकिफ हो जाए और रहना सीख जाए, और फिर तीनों में से लाइका को इस मिशन के लिए चुना गया। और इस स्पेस फ्लाइट से पहले सर्जरी करके लाइका को कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया, जिससे कि लाइका की हार्ट रेट, ब्रीदिंग और हेल्थ को मॉनिटर कर सके। और रॉकेट लॉन्च के 3 दिन पहले ही लाइका को स्पेसक्राफ्ट में रखा गया था। इसे स्पेस सूट पहनाकर और यह जानते हुए अलविदा कह दिया कि ये अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लाइका की वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। और पहले से ही लाइका के लिए ये एक सुसाइड मिशन था। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 को लाइका के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन इससे पहले साइंटिस्टों ने लाइका को स्पेसक्राफ्ट में रखने से पहले उसके हेड को किस करते हुए उसे अलविदा कहा, क्योंकि उन्हें पता था अब लाइका कभी वापस नहीं आएगी। लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही और स्पुतनिक 2 ने लाइका के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुल एंट्री मारी। ये एक ऐतिहासिक दिन था जब किसी भी जीवित प्राणी ने अर्थ को ऑर्बिट किया था, और ये रिकॉर्ड लाइका के नाम दर्ज हुआ। साइंटिस्टों को लगा था कि लाइका सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन लाइका ने कर दिखाया। हालांकि जब रॉकेट लॉन्च हुआ तब लाइका की हार्ट बीट 103 से 240 हो गई थी, लेकिन ऑर्बिट में इंटर करने के बाद 2-3 घंटों में ही हार्ट बीट वापस से नॉर्मल हो गई। लेकिन प्लान के मुताबिक स्पुतनिक 2 का ए ब्लॉक कोर स्पेसक्राफ्ट से अलग ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से थर्मल कंट्रोल सिस्टम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी लाइका सरवाइव कर गई। इतने प्रेशर को झेलने के बाद भी लाइका ठीक थी और अपना फूड खा रही थी। लेकिन लॉन्चिंग के 6-7 घंटे के बाद स्पेसक्राफ्ट से लाइफ के कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसका मतलब था कि लाइका की मौत हो चुकी थी। ऐसा कैसे हुआ, इसकी किसी को खबर नहीं थी। इसके बाद सोवियत यूनियन ने इसके बारे में काफी स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि शायद लाइका की मौत लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से हुई या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। लेकिन फिर अक्टूबर 2002 में स्पुतनिक 2 के मिशन के एक साइंटिस्ट ने यह खुलासा किया कि लाइका की मौत कैबिन के ओवरहीटिंग की वजह से हुई थी। और फिर लॉन्च के 5 महीने के बाद 2570 ऑर्बिट्स करने के बाद स्पुतनिक 2 लाइका के अवशेषों के साथ 14 अप्रैल 1958 को अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान जलकर खाक हो गया। लेकिन लाइका का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस मिशन से ये पता चला कि स्पेस में कुछ कंडीशन को कंट्रोल करके इंसानों को भी भेजा जा सकता है, जिससे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई क्रांति आ सकती है। लाइका के इस बलिदान के लिए रूसी कॉस्मोनॉट प्रशिक्षण सुविधा स्टार सिटी में एक मूर्ति के रूप में स्टैचू बनाया गया है। लेकिन इस घटना के बाद स्पेस रॉकेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाने लगा कि एनिमल्स को स्पेस में भेजकर वापस पृथ्वी पर लाया सके। और कोरेबल स्पुतनिक 2 पहला सक्सेसफुल मिशन था जिसमें 2 डॉग्स के साथ
कई बाकी जानवरों को सुरक्षित वापस लाया गया। लेकिन फिर से 1960 में 4 डॉग्स की स्पेस मिशन के दौरान मौत हो गई, जब लॉन्च के तुरंत बाद R7 रॉकेट ब्लास्ट हो गया और इसके बाद कोरेबल स्पुतनिक 3 मिशन में भी और 2 डॉग्स की जान चली गई। आपको क्या लगता है, क्या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए मासूम जानवरों की बलि देना सही है, या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी को और मानवता को और एडवांस बनाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स ज़रूरी है? आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही स्पेस के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, यहाँ पर क्लिक करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।